गोविंद जय जय गोपाल जय जय, जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, 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 गोपाल गोपाल जय। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। Another one. सबसे पहले आज के इस संध्या में उपस्थित मंच पर आसीन हमारे ब्रह्मचारी जी, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि जिन्होंने बहुत ही कम समय के अंदर मेरा यहाँ आने का बंदोबस्त किया और इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए उन्होंने आग्रह किए, जिस कारण से आज आप सबके समक्ष आने का मुझे मौका मिला। और आज इस संध्या में इस कार्यक्रम को आयोजन करने वाले जो हमारे साहेब दास जी और आलीपुर सार्वजनिक के समस्त सदस्य, समस्त श्रोतागण, सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हम एक दूसरे को धन्यवाद देते हैं पर हम भूल जाते हैं कि ये सब के पीछे एक ईश्वर ही कारण है। ये भगवत इच्छा से ही संभव हो पाता है। जहां भी, चाहे जिस प्रकार से भी भगवत नाम और सत्संग होता है, वो केवल ईश्वर इच्छा से ही संभव होता है। बिना भगवान की करुणा के इस तरह के कार्यक्रम कभी संभव नहीं होता। तो निश्चित रूप से हम सबके ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद है, तभी यह संभव हुआ है। तो मैं भगवान को धन्यवाद देती हूँ। कलकत्ता की इष्ट देवी माँ काली को मैं धन्यवाद देती हूँ कि जिनकी कृपा से हम सब लोग आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। ऐसे इतने कम समय के अंदर क्या विषय पर हम विचार करेंगे, ऐसे सोचते सोचते स्वामी जी ने मेरे को पूछा भी कि अम्मा आप कौन से विषय पर लेने वाली है। मैंने कहा भगवत गीता से कुछ विचार करेंगे, क्योंकि भगवत गीता से बढ़कर और कुछ नहीं। ठीक है, आदि गुरु शंकराचार्य आप लोग पढ़ते हैं यहाँ पर भज गोविंदम, है ना? तो उसी में ही आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा है गेयम, अच्छा, तो आदि गुरु शंकराचार्य ने भज गोविंदम में कहा है, एक श्लोक है, गेयम गीता नाम सहस्रम ध्येयम श्रीपति रूपमजस्रम नेयम सज्जन संगे चित्तम ध्येयम श्रीपति रूप देयम दीन जनाय च वित्तम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते गोविंदम भज मूढ़मते। आदि गुरु ने कहा गेयम गीता नाम सहस्रम, अगर गाना है, गाने योग्य ये संसार में अगर कुछ है वो है गीता और नाम सहस्र यानी विष्णु सहस्र नाम। ठीक है,
तो अगर कुछ गाने योग्य है ये संसार में तो वो है भगवत गीता और भगवान के सहस्र नाम। गेयम गीता नाम सहस्रम ध्येयम श्रीपति रूपम अजस्रम। और अगर ध्यान करने योग्य कुछ है तो वो है श्रीपति रूपम अजस्रम। श्रीपति भगवान नारायण, उनके रूप को बार बार ध्यान करना चाहिए। इसका तात्पर्य नहीं कि आप सबके सब भगवान विष्णु के भक्त बने, यानी कहने का तात्पर्य है कि आप अपने इष्ट का चिंतन कीजिए, चाहे किसी भी रूप में परमात्मा का चिंतन कीजिए। ध्येयम श्रीपति रूपम अजस्रम, मन में परमात्मा का ध्यान करना चाहिए, मन में भगवान के रूप का ध्यान होना चाहिए। आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा गेयम गीता नाम सहस्रम ध्येयम श्रीपति रूपम अजस्रम। देन नेयम सज्जन संगे चित्तम, सज्जन संगे चित्तम नेयम। हमेशा संत जनों के संग रहना चाहिए, हमेशा सज्जन के सत्संग में हमारा मन नियोजित होना चाहिए। नेयम सज्जन संगे चित्तम। और अंत में उन्होंने कहा देयम दीन जनाय च वित्तम। और दीन जनाय माने जो समाज में जो लोग दीन व्यक्ति है, यानी जो नीडी हैं, जिनको जरूरत है, उनमें वित्त अर्पण करना चाहिए। उनकी जो आवश्यकताएं हैं, वित्त का अर्थ केवल पैसा नहीं, रुपया नहीं, उनकी जो आवश्यकताएं हैं, अगर हमें क्षमता है तो हम अपनी क्षमता के अनुसार उन सब में उनकी जरूरतें सामग्रियों को हमेशा देना चाहिए। तो ये किसने कहा? ये आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा है। सोचिए कि उस समय से उन्होंने यह उपदेश दे के गए हैं, आज को 1200 साल पहले उन्होंने ये कहा है कि व्यक्ति के लिए ये कर्तव्य है कि क्या गाना है और क्या ध्यान करना है और कहाँ अपने मन को लगाना है और अंत में किनको देना चाहिए। तो ये आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलिए गीता के विषय पर थोड़े समय के लिए हम लोग विचार करेंगे, चिंतन करेंगे, क्योंकि आज के समय में बहुत आवश्यक है गीता का अध्ययन। और गीता ऐसा शास्त्र है जो सबके लिए है, जो सार्वजनीन है। हम लोग सार्वजनीन में बैठे हैं ना, तो गीता से बढ़कर सार्वजनीन और कुछ नहीं। गीता में जो विषय है दैट इज यूनिवर्सल ट्रुथ, ठीक है। सबके लिए गीता जो है समान है और सबके लिए गीता आवश्यक है। तो इसलिए गीता के कुछ भाव पर हम लोग विचार करेंगे। हम शुरू करते हैं कि हमारा जो दैनंदिन जीवन है वो क्या है, हम वहां से शुरू करते हैं। जो हम लोग एक रूटीन लाइफ जी रहे हैं, वो रूटीन लाइफ कहने से क्या है, हम क्या समझते हैं? अधिक से अधिक लोग यही समझते हैं कि सवेरे हुआ, हम उठे, अपना ब्रश किए, नित्य कर्म समाप्त किए, खाए पिए, ऑफिस गए, काम किए, फिर शाम को थक के लौटे, फिर खाना खाए, फिर सो गए, फिर सवेरे हुआ, उठे, फिर वही काम किए। इस तरह से हमारे दिन जो है एक फिक्स्ड कार्यक्रम को लेके बीतता है और इसी को हम कहते हैं रूटीन लाइफ। पर मेरा प्रश्न है कि जो मैंने शुरू किया जो श्लोक से, वहां जगह कहाँ है इस रूटीन लाइफ में? हम कहाँ जगह रखे हैं कि गेयम गीता नाम सहस्रम ध्येयम श्रीपति रूपम अजस्रम? कहाँ हम समय रखे हैं, कहाँ स्कोप रखे हैं कि हम ये सब कर्म कर पाएंगे? क्या हमको इस विषय में कभी विचार करने के लिए समय है? क्या हम इस विषय में कभी विचार करते हैं? क्या हमारे मन में इस तरह के कभी प्रश्न उठा है कि इसके अलावे भी कुछ और करना है? ये खाना पीना, सोना, नौकरी में जाना, पैसा कमाना, बाल बच्चे को देखना,
इसके अलावा भी कुछ और करना है हमको अपने लिए, इस विषय में विचार करने का हमारे पास क्या समय है? क्या हम इस विषय में कभी विचार करते हैं? आज के युवा वर्गों को अगर हम कहें कि तुम बैठ के कुछ इस विषय में भी विचार करो, क्योंकि पैसा कमाना ही सब कुछ नहीं है, पैसा ही व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य नहीं है। देखिए, एक विषय आप विचार करिए, अगर सचमुच में धन उपार्जन करना हमारा लक्ष्य होता, अगर धन उपार्जन करना हमारा जीवन का लक्ष्य होता, तो बहुत लोग संसार में धन उपार्जन किए हैं, संसार में एक से एक धनी लोग हैं, तो फिर धन उपार्जन करने के पश्चात उनके अंदर जो है सेटिस्फेक्शन आ जाता, खत्म, वे तो अपने लक्ष्य को सिद्ध कर लिए, तो फिर और कुछ बचता नहीं। तो क्या उनके मन में है जिस कारण से बाय मिस्टेक वे लोग धन के पीछे भागते हैं? वे सोचते हैं कि शायद अगर हम धन कमाएंगे और तो तब हम अपने लक्ष्य में पहुंच जाएंगे। तो कौन सी ऐसी चीज है जो एक्चुअली उनको प्राप्त करना है, जिसकी प्राप्ति के लिए वे लोग धन के पीछे भाग रहे हैं? इससे सिद्ध होता है कि धन उपार्जन करना हमारा जीवन का लक्ष्य कदापि नहीं। तो हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है? हमारा जीवन का लक्ष्य है, शास्त्रीय भाषा में अगर हम कहें तो आत्यंतिक सुख प्राप्ति, आत्यंतिक दुख निवृत्ति। हर मनुष्य के अंदर ये चाह है, हर मनुष्य के अंदर ये इच्छा है कि वो आत्यंतिक सुख प्राप्ति करना चाहता है। आत्यंतिक सुख प्राप्ति मतलब क्या है? कि ऐसा सुख, जो सुख सबसे परे हो, जो सुख कभी उससे कोई छीन के नहीं ले जा सकता है, जो सुख वो कभी खोए नहीं, ऐसे सुख की इच्छा है उसके अंदर। उस सुख को कहते हैं आत्यंतिक सुख, सबसे परे जो सुख हो। हम खाना खाते हैं, हमको सुख मिलता है, हम सोते हैं, हमको सुख मिलता है, हम किसी से बात करते हैं, हमको सुख मिलता है, हम कोई काम करते हैं, हमको सुख मिलता है। पर ये सारे जो सुख हमको प्राप्त होते हैं, ये सुख थोड़ी देर के बाद हम रियलाइज करते हैं ये खत्म हो जाता है, ये रहता नहीं, ये चला जाता है। तो तब ये आत्यंतिक सुख नहीं हुआ। अत्यंत सुख वो सुख हो सकता है जो सबसे परे हो और जिसको हम कभी खोए नहीं, जिसको हम कभी मिस ना करें, तो उसको कहेंगे अत्यंत सुख। हम वो सुख पाना चाहते हैं, वो सुख पाने के लिए हम संसार में सब कुछ करते हैं। व्यक्ति धन उपार्जन करता है, व्यक्ति सारे कर्म करता है, व्यक्ति अपने बंधु बांधव सखा मैत्री सबसे मिलता है। जो कुछ भी हम लोग करते हैं, हमारे अंदर चाह है कि मुझे सुख मिले। इसलिए उपनिषद कहती है कि आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। हम आत्म सुख के लिए ही सबके साथ जुड़ते हैं, हमारे सब प्रिय है आत्म सुख के लिए। अगर कोई वस्तु को हम सूंघना चाहते हैं, मान लीजिए हम कहें कि हम एक सुवासित फूल को, सुगंध युक्त फूल को हम सूंघना चाहते हैं। क्यों सूंघना चाहते हैं? क्योंकि मुझे सुख मिलेगा। Not because of the flower that I smell the flower. It is because of my happiness I actually smell the flower. तो मैं अपने सुख के लिए किसी पुष्प को स्मेल करती हूं, ये नहीं कि मैं पुष्प को अगर स्मेल करती हूं वो फूल के लिए। If I want to eat something, it is not because of the food, it is because of my happiness. मेरे सुख के लिए एक्चुअली मैं कोई खाद्य को ग्रहण करती हूं, कोई भोजन के निकट होती। इसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति के निकट हम होते हैं, उस व्यक्ति के लिए हम उसके निकट नहीं होते हैं। नो, ठीक है, उस व्यक्ति के पास हम इसीलिए जाते हैं क्योंकि उससे मुझे सुख मिलेगा।
तो मेरे आत्म सुख के लिए हम किसी व्यक्ति विशेष के पास जाते हैं। तो सब कुछ मेरे सुख के लिए है। ये जगत में जो कुछ भी हम करते हैं वो सब कुछ केंद्रित है किसमें? ये सबके केंद्र में कौन है ना? आत्म सुख। आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। सब कुछ मुझे प्रिय लगता है मेरे आत्म सुख के लिए। मेरे सुख, मेरा आनंद मेरे लिए महत्वपूर्ण है। मुझे आनंद मिलता है इसलिए मैं कुछ भी करता हूं, चाहे जो भी मैं करता हूं। ठीक है, तो ये हमारा लक्ष्य है। तो इसीलिए ये सुख जो हम चाहते हैं, हम जीवन में चाहते हैं कि हमेशा सुखी रहें, मेरे सुख को कोई ले नहीं जाए। तो इसको कहते हैं अत्यंत सुख, आत्यंतिक सुख। जो सुख को हम खोना नहीं चाहते हैं, जो सुख कभी कम ना हो, जो सुख कभी मेरे से दूर ना हो, ऐसे सुख को कहते हैं आत्यंतिक सुख। तो मनुष्य के जो परम लक्ष्य है वो क्या है ना? आत्यंतिक सुख प्राप्ति। साइमल्टेनियसली हमारे अंदर एक और भी इच्छा है, वो परम लक्ष्य के अंदर वो भी इंक्लूडेड है, वो है आत्यंतिक दुख निवृत्ति। हम पूरी तरह से दुख से मुक्त होना चाहते हैं। अपने जीवन से हम पूरी तरह से दुख को दूर भी करना चाहते हैं कि मेरे जीवन में कभी दुख न आए। आत्यंतिक दुख निवृत्ति। अच्छा बताइए, यहाँ जितने लोग आप लोग बैठे हैं, कोई मुझे यहाँ पर कह सकते हैं कि नहीं नहीं मैं तो दुख चाहता हूं या चाहती हूं? जरा कोई हाथ उठा के बताइए कि मैं दुख चाहता हूं। हाँ? संसार में मुझे लगता है कोई एक ही व्यक्ति जो दुख की प्रार्थना की थी, वो कौन थी? कुंती माता थी। केवल माता कुंती ही ऐसी थी कि जो भगवान के सामने यह प्रार्थना की कि हे प्रभु शश्वत विपद संतु नः, हमारे जीवन में चिरंतन दुख दे दीजिए, क्योंकि जब जब व्यक्ति के जीवन में दुख आता है तब तब उसको भगवान मिलते हैं, तब तब वो भगवान के नजदीक होता है। तो इसलिए हमारे जीवन को आप कंटकित कर दीजिए, दुखमय कर दीजिए, क्योंकि हमको दुख मिलेगा तो हम आपके नजदीक होंगे, हम आपको प्राप्त करेंगे। तो क्या आप में कोई ऐसे हैं कि भगवान के सामने खड़े होके मांग सकते हैं कि प्रभु हमारे जीवन को दुखमय कर दीजिए? नेवर। कोई कभी नहीं चाहता है। डरेगा, बोलेगा भगवान के सामने बोल देंगे और सच हो जाए तो? हाँ, सच हो जाए तो? इसलिए लोग कभी नहीं मांगना चाहते हैं दुख, बल्कि भगवान के सामने जाकर हम लोग यही मांगते हैं कि प्रभु मेरे जीवन को दुख से मुक्त कर दो, मैं रोग मुक्त हो जाऊं। मेरी बेटी की अगर शादी नहीं होती है, प्रभु शादी करा दो, मैं दुख मुक्त हो जाऊं। मेरा बेटा को नौकरी नहीं मिलता है इसलिए मेरी चिंता है, मेरा दुख है, उसको नौकरी दिला दो प्रभु, मेरा दुख दूर हो जाए। तो मैं हर प्रकार के दुख से मुक्त होना चाहता हूं। मैं भगवान के सम्मुख खड़े होकर के कभी दुख नहीं मांग सकता हूं। मैं सुख मांगूंगा पर मैं कभी दुख नहीं मांग सकता। और मैं दुख से पूरी तरह से मुक्त होना चाहता हूं। मेरे जीवन में अन आयोटा ऑफ मिजरी हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि मेरे जीवन से पूरी तरह से दुख मिट जाए और मैं पूरी तरह से सुखी हो जाऊं। ये शास्त्रीय भाषा में इसको कहते हैं आत्यंतिक सुख प्राप्ति, आत्यंतिक दुख निवृत्ति। यही प्रत्येक मनुष्य के जीवन का लक्ष्य है। प्रत्येक मनुष्य के यही परम प्रयोजन है। मतलब सारे प्रयोजन के पीछे यही प्रयोजन है। सारे प्रयोजन के अंदर यही प्रयोजन छुपा हुआ है। जो कुछ भी हम करते हैं ये संसार में, वो सबके पीछे यही प्रयोजन छुपा हुआ है, यही लक्ष्य छुपा हुआ है। वो है कि हम हमेशा सुखी रहना चाहते हैं और हमेशा दुख से मुक्त होना चाहते हैं। पर हमारा क्वेश्चन यहां पर यह है कि जो हम करते हैं और जैसे हम जीते आए हैं, as we have been living,
तो जिस तरह से हम जीते आए हैं, जिस तरह से हम करते आए हैं, और उस तरह से अगर हम जीते जाएंगे, तो क्या आपको लगता है कि कभी जो आपका परम प्रयोजन है कि आत्यंतिक सुख प्राप्ति, आत्यंतिक दुख निवृत्ति, क्या ये कभी संभव हो सकता है? डू यू थिंक दैट इट विल एवर हैपन इन योर लाइफ? नॉट पॉसिबल। क्योंकि जो हम करते आए हैं, जिस तरह से हम जीते आए हैं, उस तरह से अगर हम जीते जाएंगे, तो याद रखिए, जो हमको मिलते आ रहा था वही हमको मिलता जाएगा। तो क्या मिलता आ रहा था? थोड़ा सुख, थोड़ा दुख, थोड़ा हंसना, थोड़ा रोना, थोड़ा अच्छा, थोड़ा बुरा, तो यही चलता जाएगा। वैसे करते आ रहे थे, वैसे मिल रहा था, और आगे भी वैसे ही करते जाएंगे तो वैसे ही मिलता जाएगा। नथिंग न्यू, नथिंग मोर, तो वही होता जाएगा। तो अगर हम चाहते हैं अपने जीवन में कुछ परिवर्तन हो, अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन दूसरे दिशा में चले, इस जीवन को एक नई दिशा प्राप्त हो, तो उसके लिए चाहिए जो शंकराचार्य ने कहा, गेयम गीता नाम सहस्रम ध्येयम श्रीपति रूपम अजस्रम देयम दीन जनाय च वित्तम नेयम सज्जन संगे चित्तम। हमेशा व्यक्ति को सत्संग करना चाहिए, हमेशा व्यक्ति को संतों के संग रहना चाहिए, क्योंकि संत महापुरुषों के संग रहने से भला होगा, कभी बुरा नहीं हो सकता। संत महापुरुषों के संग रहने से हमेशा हमको अच्छी बात ही सीखने को मिलती है, कभी किसी का अकल्याण या अमंगल नहीं होता है, हमेशा कल्याण मंगल ही होता है। तो इसीलिए आज हम लोग कुछ सत्संग के ये जो माहौल में कुछ हम लोग चिंतन करते हैं गीता के विषय में, क्योंकि गीता से बढ़कर और कुछ नहीं। गीता नित्य प्रतिदिन, मेरे को पता नहीं बंगाली में अगर इस तरह के कोई स्टेटमेंट है कि नहीं, पर हम लोग जब छोटे थे तो हमेशा सुनते थे, उड़िया में कहते हैं ऐसे कि रुच न रुच खा पिता, बूझ न बूझ पढ़ गीता। शायद आप लोग समझ सकते हैं थोड़ा बहुत। तो कहते हैं कि आपको चाहे रुचि हो या ना रुचि हो, पिता कहने का मतलब है कड़वा, बिटर, ठीक है? आपको अच्छा लगे या ना लगे, आप बिटर खाइए, क्योंकि जो कड़वा है वो शरीर के लिए अच्छा होता है, हितकारक है। तो टेस्टी हो या ना हो, लेकिन कड़वा खाना चाहिए। जैसे करेला, नीम, ये सब शरीर के लिए, हेल्थ के लिए अच्छा है, ठीक है, खाना चाहिए। और बूझ न बूझ पढ़ गीता, यानी चाहे समझो या ना समझो, लेकिन गीता पढ़ना चाहिए, ठीक है? हम समझे या ना समझे, नित्य प्रतिदिन कम से कम 5 श्लोक पाठ करना चाहिए। और बहुत समय नहीं लगता है 5 श्लोकों को पाठ करने के लिए, बहुत समय नहीं लगेगा, थोड़ा समय लगेगा, 5 मिनट ही लगेगा। तो अगर हम पढ़ेंगे, आप पूछोगे कि पढ़ने से क्या होगा? महाशय, गीता कोई जड़ वस्तु नहीं है, ये भगवान के मुख निसृत वाणी है, ठीक है? स्वयं नारायण के मुख निसृत वाणी है। तो भगवत के मुख निसृत जो वाणी है वो जड़ नहीं हो सकती है, वो चेतन है। तो इसीलिए अगर हम गीता का अध्ययन करें, अगर हम गीता का पाठ करें, तो गीता माता निश्चित रूप से एक ना एक दिन उनकी कृपा हो जाती है। गीता माता की स्वतः कृपा होगी, कोई ना कोई आपके जीवन में आएंगे जो कि आपको गीता समझाएंगे भी। आप पढ़ते रहेंगे तो एक ना एक दिन शास्त्र कृपा हो जाएगी, और उस गीता माता की कृपा से आपको कोई ना कोई मिल जाएंगे जो कि आपको उस गीता शास्त्र को समझाने वाले होंगे। हम गीता पढ़ते जाएंगे तो गुरु अपने आप आ जाएंगे, वो समझाएंगे। तो इसलिए गीता शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। तो चलिए, हमारे जीवन में
हम लोग जो नित्य प्रतिदिन अपने जो दैनंदिन जीवन बिताते हैं, इस दैनंदिन जीवन में हम तीन चीजों के साथ हमेशा रूबरू होते हैं, ठीक है। थ्री थिंग्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ, ठीक है। वे तीन चीजें क्या है? बोले कि हमारा कांटेक्ट, हमारे चारों ओर जितने प्राणी सब हैं, हाँ, उन प्राणियों के साथ हमारा कांटेक्ट होता है, ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, हमारे चारों ओर कितने विषय वस्तु हैं, ठीक है, उन विषय वस्तुओं के साथ हमारा कांटेक्ट होता है। हमारे दैनंदिन जीवन में वी कम इन कांटेक्ट विथ थिंग्स एंड बीइंग्स, ठीक है, वस्तुओं के साथ, प्राणियों के साथ, व्यक्तियों के साथ, और ये कांटेक्ट में हमको कुछ अनुभव प्राप्त होते हैं, ठीक है। वी गो थ्रू द एक्सपीरियंसेस, ठीक है। डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस हमारे जीवन में आते रहते हैं और उन सर्कमस्टेंसेस से तरह तरह के हमको अनुभव प्राप्त होते हैं। इसके अलावा और कुछ है क्या हमारे जीवन में? सोचिए, कुछ प्राणियों के साथ, कुछ वस्तुओं के साथ हमारा संबंध होता है, हमारा कांटेक्ट होता है और उससे हमको कुछ अनुभव प्राप्त होते हैं। बस यही तो जीवन है, इसके अलावा तो और कुछ नहीं है, ठीक है। तो मैं आप लोगों की दृष्टि आकर्षित करना चाहूंगी कि गीता में जो सबसे जो मुख्य बात है वो क्या है कि इन सबके कांटेक्ट में जब हम रहते हैं तो तब हमको कैसे रहना चाहिए, हमारा भाव क्या होना चाहिए। तो गीता कहती है कि समत्वम योग उच्यते, हमेशा समता का आचरण करना चाहिए, समभाव में रहना चाहिए। जो व्यक्ति समभाव में रहना सीखा है वही व्यक्ति संसार में सुखी रह सकता है। जितने हम विषमता में रहेंगे उतना हम दुखी होते जाएंगे और दूसरी कोई बात नहीं। गीता का ये मूल नीति है, गीता का जो है ये पंच लाइन है कि समत्व में रहना चाहिए, ठीक है। बार बार अर्जुन को भगवान जो है घुमा फिरा के वही ले आते हैं कि अर्जुन, चाहे निंदा हो, चाहे स्तुति हो, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे गर्मी हो, चाहे ठंड हो, चाहे जो कुछ भी हो जीवन में, सबको समदृष्टि से देखो, समभावना से बरतना चाहिए। तो पहले हुआ हम थिंग्स के साथ रहते हैं, दूसरा बीइंग्स के साथ रहते हैं, तीसरा है एक्सपीरियंसेस के साथ हम रहते हैं। और ये तीनों भाव में कैसे समता के विषय में भगवान गीता में कहते हैं, हम उस विषय में विचार करें, ठीक है। भगवान श्री कृष्ण की क्या वाणी है उसी को लेकर हम लोग विचार करें। सबसे पहले विषयों के प्रति समता के बारे में भगवान अर्जुन को कहते हैं समलोष्टास्म कांचन। अर्जुन, लोष्ट अस्म कांचन मतलब क्या है? लोष्ट कहने से मिट्टी के लेत, ठीक है, मिट्टी के लेत, मिट्टी का जो माने क्या बोलते हैं, ढेला, ठीक है, मिट्टी, मिट्टी का लेत, ठीक है। अस्म मतलब होता है पत्थर, इसलिए हम लोग पढ़ते हैं ना सब भूगोल में या इतिहास में पढ़ते हैं जीवाश्म, ठीक है, जीवाश्म पढ़ते हैं। बहुत हजारों साल पहले जीव सब जो मर गए उनके हड्डी धीरे 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 पत्थर का रूप ले लिया, ठीक है, तो बोलते जीवाश्म मिलता है। तो अस्म माने पत्थर, ठीक है। तो लोष्ट माने मिट्टी, अस्म माने पत्थर, कांचन माने सोना। तो भगवान कहते हैं सम लोष्टास्म कांचन, मिट्टी, पत्थर और सोना को समभाव में समदृष्टि से देखना चाहिए। तो प्रश्न उठता है महाशय, कैसे हम मिट्टी, पत्थर, सोना को समान देखेंगे? सोना चमकती है, पत्थर का रंग रूप अलग है और मिट्टी का भी रंग रूप अलग है, तो हम समान कैसे देखेंगे?
ये समान कैसे हो सकता है? बोले अरे बुद्धू, ये चर्म चक्षु से देखने वाली बात नहीं है, इसको ज्ञान चक्षु से देखना है। ज्ञान चक्षु से ये सबको समान समझना चाहिए। समलोष्टाश्म कांचन, मिट्टी पत्थर सोना समान जिसके लिए है वही व्यक्ति संसार में सुखी है। तो मिट्टी पत्थर सोना कैसे समान हो सकता है? मेरा यहाँ पर मैं आपको बताती हूं धीरे धीरे। देखिए, इस बात को समझिए। अगर मेरे पास 1000 रुपया है, ठीक है, तो हमको ये पता है कि भारत के किसी कोने में जाके हम इस 1000 रुपया को अगर देते हैं, इसका एक्सचेंज वैल्यू 1000 ही है और हमको 1000 रुपए की चीज मिल जाएगी। ठीक है, भारत के किसी कोने में हमको 1000 रुपए की चीज मिल जाएगी क्योंकि मेरे पास 1000 रुपया है। ठीक है, पर क्या होता है कि अगर हमारे पास सोना है तो हम सोचते हैं मेरे पास तो मूल्यवान वस्तु है। ठीक है, मेरे पास तो बहुत मूल्यवान वस्तु है। मेरे पास अगर हीरा है, अरे और मूल्यवान वस्तु है। पर मेरा एक प्रश्न है, उस प्रश्न का उत्तर दीजिए कि अगर आपको घर बनाना हो, हाँ, आपको अगर घर बनाना हो तो आप सोना को लेके क्या करोगे? क्या आप सोने का महल बना सकते हो? हाँ? You cannot. तो उस घर बनाने के लिए आपको क्या जरूरत है? आपको ईंट पत्थर की आवश्यकता है। वहां सोना किस काम का? आप सोना एक्सचेंज करके आप मनी पा सकते हो और फिर उस मनी से जो है आप खरीद सकते हो सीमेंट बालू। लेकिन एक्चुअली आपको जरूरत क्या है? अगर आपको घर बनाना है, स्टोन्स एंड ब्रिक्स। ठीक है, वहां सोना के कोई काम नहीं है। ठीक है, पर क्यों ऐसी हमारे अंदर सोच है कि अगर सोना है तो वो मूल्यवान है, लेकिन हम पत्थर को मूल्यवान नहीं समझते? ठीक है, याद रखिए, वस्तु अपने आप मूल्यवान नहीं होता है। वस्तु की आवश्यकता अनुसार उसकी यूटिलिटी वैल्यू देखकर उसकी जो है मूल्यवान है कि नहीं, उसके वैल्यू फिक्स किया जाता है। आप अगर रेगिस्तान में हो और आपको अगर प्यास लग रही हो तो आपका वहां पर जरूरत क्या है? एक गिलास जल। ठीक है, एक गिलास जल आपकी आवश्यकता है। कोई अगर आपके सामने मोती ला के दिखाए, ठीक है, आप उस मोती को लेके क्या कीजिएगा बताइए? आप मरुभूमि में, रेगिस्तान में मोती लेके क्या कीजिएगा जहां पर आपको एक गिलास जल की आवश्यकता है? ठीक है, तो सोचिए वहां पर जल मूल्यवान है कि मोती मूल्यवान है? जल मूल्यवान। ठीक है, तो जो वस्तु की जहां उपयोगिता है, जिसकी आवश्यकता है, तो वही वस्तु का वैल्यू वहां पर महत्वपूर्ण है, उसका वैल्यू वहां पर अधिक होता है। मुझे घर बनाना है तो मेरे को मिट्टी पत्थर चाहिए, वो मूल्यवान है, न कि सोना मूल्यवान है। सोना से हम घर नहीं बना सकते हैं, हमको घर के लिए पत्थर चाहिए, बालू चाहिए, सीमेंट चाहिए। पर ये मनुष्य के अंदर गलत धारणा है, ये उसके अंदर भ्रांति है कि वो सोचता है कि सोना मूल्यवान है। नहीं, सोना के लिए आप ज्यादा पे करते हो, पर सोना मूल्यवान नहीं हो सकता है व्यक्ति के जीवन में। आप सोना के लिए अधिक पे करते हो, पर सोना मूल्यवान नहीं। आप बताओ कि कोई व्यक्ति के लिए हो सकता है सोना मूल्यवान है, पर जो व्यक्ति को 2 वक्त की रोटी नहीं जिसके पास, तो वो व्यक्ति के लिए सोना किस काम का? उसको तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, वो रोटी के लिए तरस रहा है, उसको सोना से क्या मतलब है?
वो सोना को लेके क्या करेगा? तो इसलिए हम ये जो सोचते हैं कि सोना चांदी हीरा मूल्यवान है, नहीं, ये गलत धारणा है। हमारे जीवन में वही व्यक्ति मूल्यवान है जिसकी आवश्यकता है। अपनी आवश्यकता अनुसार वस्तु के मूल्य निर्धारित होता है, न कि वस्तु के दाम कितना है उससे वस्तु क्या मूल्य निर्धारित नहीं होता है। तो भगवान कहते हैं इन वस्तुओं के विषय में अगर आगे हम विचार करते हैं तो आज कोई वस्तु हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है तो हम उसको अपनाते हैं, और कल वो वस्तु चली जाती है, उसकी आवश्यकता पूरी हो जाती है, फिर हम दूसरी वस्तु चाहते हैं। इस तरह से देखा जाए तो वस्तुएं हमारे जीवन में आती है और चली जाती है। एक आती है, उसका हम यूज करते हैं और कल वो पुरानी हो जाती है या उसकी आवश्यकता समाप्त हो जाती है तो हम उसको छोड़ देते हैं, फिर दूसरी वस्तु की कामना करते हैं। ऐसे देखा जाए तो वस्तुएं आती है और वस्तुएं चली जाती है। तो इसलिए वस्तुओं के पीछे भागना नहीं चाहिए या वस्तुओं को महत्व नहीं देना चाहिए। इन सारी वस्तुओं को जब हम व्यवहार करते हैं तो भगवान ने क्या कहा? समलोष्टास्म कांचनः। ये सारे जो पदार्थों का हम व्यवहार करते हैं मन में समता रखनी चाहिए। तो समता रखने की बात मतलब क्या है कि यही समता है कि ये आती है और चली जाए। What is the truth? The truth is कि हर वस्तु एक समय में हमको बहुत ज्यादा जरूरत की लगती है, पर कुछ देर व्यवहार के पश्चात वह वस्तु चली जाती है, वह वस्तु नष्ट हो जाती है, उसका काम खत्म हो जाता है, तो हम उसको छोड़ते हैं, फिर दूसरी वस्तु के चक्कर में रहते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो वस्तुएं आती है और चली जाती है। तो जो आते जाते हैं वो क्या है? अनित्य है। समझ गए? तो समता कैसे आएगी? इस ज्ञान से कि कोई टिकाऊ नहीं है, कोई परमानेंट नहीं है, सब आते हैं और चले जाते हैं। तो इसीलिए किसी में अत्यधिक आसक्त नहीं होना चाहिए। अपने आवश्यकता अनुसार हम व्यवहार करते हैं, पर किसी में चिपकना नहीं चाहिए, किसी में आसक्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि सचमुच में देखा जाए तो सुख वस्तुओं में नहीं है, सुख तो मेरे अपने अंदर है। एक ही वस्तु अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग मात्रा की सुख या दुख दे सकती, ठीक है? एक ही वस्तु, that one object, one thing, वो हो सकता है मुझे बहुत मात्रा में सुख दे सकती है और दूसरे व्यक्ति को वो कम मात्रा में दे सकती है। तीसरे व्यक्ति को तो सुख छोड़ दीजिए, दुख ही दुख वो दे देती है, ठीक है? समझ रहे हैं? ये दुनिया बड़ा विचित्र है, ठीक है? तो इसलिए समदृष्टि कहने का तात्पर्य है कि वस्तु में सुख नहीं है, सुख का आधार मैं स्वयं हूं, और वस्तुएं आती है चली जाती है, ये तो अनित्य है। इन अनित्य वस्तुओं में अत्यधिक आसक्त नहीं होना चाहिए। आवश्यकता अनुसार इनका हम प्रयोग करते हैं, और वे जब जाना होता है जाने दीजिए। शास्त्र में कहा गया है आगतम स्वागतम कुर्यात् गच्छन्तम न निवारयेत्। आता है तो स्वागत कीजिए, वेल एंड गुड, बट अगर जाता है तो जानिए कि उसका जाने का समय हो गया। लेट इट गो, लेट गो, क्योंकि हम वस्तुओं को रोक नहीं सकते हैं, रख नहीं सकते हैं। तो आते हैं चले जाते हैं, ऐसे हमारे जीवन में आते जाते रहेंगे वस्तु विषय। तो इसलिए उन सब में चिपक के रहना नहीं चाहिए, अपने मन को उससे ऊपर उठाना चाहिए। इसको कहते हैं समता। एक दृष्टि रखना चाहिए कि सब अनित्य है,
ये संसार अनित्य है, ये संसार में कोई भी वस्तु मूल्यवान नहीं, या कोई भी वस्तु को हम कह नहीं सकते हैं कि इसका कोई वैल्यू नहीं। अपनी आवश्यकता के अनुसार वस्तु मूल्यवान होता है या वो जो है मूल्यहीन होता है। मेरे जीवन में जिसकी आवश्यकता वो मेरे लिए मूल्यवान हो जाता है, मेरे जीवन में जिसकी आवश्यकता नहीं वो मूल्यहीन हो जाता है। एक सन्यासी के लिए सोना चांदी हीरा क्या है? कुछ नहीं, उसका कोई मूल्य नहीं। और एक संसारी व्यक्ति उसके पीछे भागता रहता है। ठीक है, तो इसलिए भगवान ने कहा कि सब कुछ अनित्य है। यह दृष्टि रखकर संसार के प्रत्येक विषय को, प्रत्येक पदार्थ को देखना चाहिए। टू मच ऑफ लाइक्स एंड डिसलाइक्स में रहना नहीं चाहिए कि ये मुझे पसंद है, ये जो है मेरी रुचि के अनुसार है, ये मेरी रुचि के अनुसार नहीं। बोले मेरी रुचि होने ना होने से कुछ नहीं होता है, जो प्राप्तव्य है वो प्राप्त होता है, फिर जिसको जाना होता है वो चला ही जाता। तो अनित्य है संसार, ये विषय को, ये ज्ञान को धारण करना ही समता में रहना, कि सब कुछ में एक भाव वो समान है। वो क्या है ना? अनित्य है। ये लक्षण सब में समान है। तो वो लक्षण में अपने दृष्टि को स्थिर करने को समता कहते हैं। एवरीथिंग कम्स एंड गोज। चाहे आज इस सभा में हम बैठे हैं, चाहे हम घर में विभिन्न प्रकार के व्यवहार करते हैं, चाहे हमारे किसी वस्तु विषय का व्यवहार करना, वस्तु विषय का संग्रह करना, ये सब कुछ अनित्य है। तो सबके साथ ये अनित्य भाव लगा हुआ है। वो ज्ञान को धारण करना ही समता में रहना। समलोष्टास्म कांचनः। So with the things, this attitude, समलोष्टास्म कांचन। Then second thing, जो हमारे जीवन में अनुभव प्राप्त होते हैं, उन अनुभवों के प्रति क्या दृष्टि? भगवान कहते हैं कि तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्ट येन केनचित्। गीता में भगवान कहते हैं तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी। चाहे निंदा आवे, चाहे प्रशंसा आवे, चाहे सुख, चाहे दुख, चाहे मान, चाहे अपमान, सब में समदृष्टि, सब में समभावना। ठीक है, क्यों? देखिए, ये जो स्तुति, ये जो निंदा, ये कोई हमारे हाथ में है क्या? बताइए। तो स्तुति या निंदा करने वाले कौन होते हैं? दूसरे होते हैं, है ना? तो किसी को अगर मेरा काम अच्छा लगेगा तो प्रशंसा करेगा, किसी को मेरा काम पसंद नहीं आएगा तो वो निंदा करेगा। हो सकता है मेरे काम को पसंद करने वाले कुछ लोग होंगे, एक ही काम, और वही काम को पसंद न करने वाले मेरी निंदा करेंगे, है ना? यहां से आप निकलोगे, आप देखोगे हो सकता है कि इस गली में ऐसे भी कुछ लोग होंगे जो खड़े होकर के आपकी निंदा करेंगे। बोले काम धंधा नहीं, कहाँ चला गया था सत्संग करने, हाँ? बोलेंगे लोग, ऐसे बोलने वाले होंगे। हाँ? बड़ा वैष्णव बनके जो है गया सत्संग करने, ठीक है, लोग बोलेंगे, है ना? हिंदी फिल्म में गाने सुनते ना, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, ठीक है, लोग तो कहेंगे ही, लोगों को अच्छा लगेगा, लोग आपकी स्तुति करेंगे, आपकी प्रशंसा। लोगों को बुरा लगेगा तो लोग निंदा करेंगे, ठीक है? तो ये तो लोगों का काम है, उसमें मैं क्या करूं? ठीक है, उसमें मैं क्या करूं? बुद्धदेव एक बार एक गांव से गुजर रहे थे, ठीक है, भगवान बुद्ध, और शिष्यों के साथ जा रहे थे। तो उस गांव के लोग बुद्धदेव की बड़ी निंदा किए, बहुत गाली दिए उनको, ठीक है, अनाप शनाप कुछ कुछ बके। तो बुद्धदेव के जो शिष्य थे
वे लोग चाहे कि उन गांव वासियों को जो है चुप कराए, उनको डांट फटकार लगा के उनको चुप कराए। तो जब वे लोग गुस्से में आ गए, ताव में आ गए, तो बुद्धदेव उनको जो है इशारा किए कि चुपचाप चलो, शांत होके चलो, कुछ मत बोलो। तो शिष्य लोग, अब गुरुजी जब मना कर रहे हैं तो क्या करें, तो इसलिए चुप होकर के पार हो गए। वो गांव से जब बाहर पहुंचे, गांव के बाहर जब निकल गए, तब बुद्धदेव के शिष्य लोग बुद्धदेव से पूछे, बोले महात्मा जी आप क्यों हम लोगों को रोके? वो ग्रामवासी सब आपकी इतनी निंदा कर रहे थे, तो हम लोग आज जो है उन लोगों को ठिकाने लगाते, लेकिन आप क्यों हमको रोके? तब बुद्धदेव ने अपने शिष्यों से पूछा कि बाबू बोलो कि वो जिस तरह की निंदा कर रहे थे मेरी, ये बताओ कि क्या मैं उस तरह के कुछ काम किया हूं? मैं वैसे कोई काम किया हूं? तो उनके शिष्य लोग बोले नहीं, आप तो कोई ऐसे काम किए नहीं कि आप निंदा के योग्य हैं। तो बोले अगर मैं वैसा कोई कर्म नहीं किया हूं कि मैं निंदा के योग्य हूं, तो वो निंदा कैसे मेरी होगी? अगर मैं निंदनीय कर्म नहीं किया हूं तो निंदा मेरी कैसी होगी? तो वो निंदा मेरे लिए नहीं, तो खामोखाम उन लोगों के साथ क्यों लड़ेंगे? क्या जरूरत है? जब मैंने निंदनीय कर्म नहीं किया तो वे जो बक रहे थे, जो निंदा गान कर रहे थे, वो निंदा मेरे लिए नहीं, मैंने उसको माना नहीं, वो मेरे लिए निंदा नहीं, तो इसलिए लड़ेंगे हम क्यों उनके साथ? हम अपने रास्ते चले। शिष्य लोग बोले वाह वाह महाशय, धन्य हैं आप। ठीक है, तो तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता में कहते हैं, ये जो जीवन में अनेक प्रकार के अनुभव आते हैं, कभी सुख, कभी दुख, कभी शीत, कभी उष्ण, कभी ठंड, कभी गर्मी, ये सब तो ऋतु के अनुसार, ऋतु का परिवर्तन होगा तो कभी ठंड लगेगी, कभी गर्मी लगेगी। भाई सबको गर्मी लग रहा है, गर्मी है तो सबको गर्मी। हाँ? परिवेश में अगर ठंडक आ जाती है तो सबको ठंड लगती है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? और उसमें अगर हम व्यथित हो जाएं तो हम अंदर अंदर ज्यादा अशांत होते जाएंगे, अस्थिर होते जाएंगे, चिंता बढ़ेगी। उससे अच्छा है कि ये प्राकृतिक है, इसको स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि प्रकृति के ऊपर हमारा कोई हाथ नहीं है, हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। तो जिसके ऊपर मेरा कंट्रोल नहीं है, हम उसको लेके चिंतित क्यों होते हैं? भगवान गीता में इसी विषय को दूसरे अध्याय में बहुत सुंदर तरीके से अर्जुन को कहते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्याः तां स्थितिक्षस्व भारत। मात्रा स्पर्शाः तु कौन्तेय शीत उष्ण सुख दुःखदाः, हमारी इंद्रियां जब विषयों को स्पर्श करेगी तो हमको कभी सुख मिलेगा, कभी दुख मिलेगा। अनुकूल विषय प्राप्त होंगे तो सुख लगेगा, प्रतिकूल विषय मिल जाएगी तो दुख होगा। ये तो कॉमन है, ये कोई नई बात नहीं है। आगम अपायिनः अनित्याः तां तितिक्षस्व भारत। हे अर्जुन, ये सारे जो अनुभव है ये आगम अपायिनः, आते हैं और चले जाते हैं। ठीक है, जिंदगी क्या है? आना जाना, बस। सबके साथ ये लगा हुआ है। हमारे जितने अनुभव हमको प्राप्त होते हैं, कोई भी अनुभव टिकाऊ नहीं है। इवन दिस विल पास अवे। यही एटीट्यूड रखना चाहिए संसार में कि मेरे सारे अनुभव जो है, जिसको हम इतना इंपॉर्टेंस देते हैं, अनड्यू इंपॉर्टेंस दे रखे हैं, ठीक है, कोई भी अनुभव आता है
तो उसको इतना अधिक हम महत्व देते हैं कि हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। ठीक है, प्लीज रिमेंबर कि कोई भी टिकाऊ नहीं है। आगम अपायिनः, आते हैं और चले जाते हैं। एंड देयरफॉर बिकॉज दे कम एंड गो, देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज अनित्याः। आगमोपायिन नित्याः तां तितिक्षस्व भारत। हे अर्जुन, उनके साथ ये जो जीवन में जो शीत उष्ण सुख दुख निंदा स्तुति, ये सब के साथ हमारा क्या व्यवहार या हमारा भाव कैसा होना चाहिए? बोले तान तितिक्षस्व भारत, बस केवल उन सबको तितिक्षा करो। तितिक्षा माने सहन शक्ति, टॉलरेट। ठीक है, अंग्रेजी में एक कहावत है ना, दैट विच कैन नॉट बी क्योर्ड हैज टू बी एंड्योर्ड। जो मेरे हाथ में नहीं, जिसको हम क्योर नहीं कर सकते हैं, जिसको हम दूर नहीं कर सकते हैं, उसके प्रति हमारा भाव क्या होना चाहिए? इट हैज टू बी एंड्योर्ड, उसको केवल सहन करना। ठीक है, और कुछ नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते। किसी को अच्छा लगा, कोई प्रशंसा किया, किसी को बुरा लगा, कोई निंदा किया, ठीक है, सबको नमस्कार। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड समता, not getting perturbed, not getting disturbed by anything, any experience in our life. जो भी experiences आते हैं, tell your mind कि ये भी कुछ देर के लिए है, बस थोड़ी देर के लिए है, थोड़ी देर के लिए सहन कर लो, ये पार हो जाएगा। It will not remain forever. ये जगत में कभी किसी के जीवन में बताइए कोई एक अनुभव रहा है? बिल्कुल नहीं। जीवन का अनेक रंग है, जीवन अनेक रंगों से भरा हुआ है, किसी के जीवन में एक रंग नहीं है। इसलिए चिंता मत कीजिए, व्यथित मत होइए, और बहुत महत्व कोई एक अनुभव को मत दीजिए, क्योंकि जो आज है वो कल रहेगा। तांग तितिक्षस्व भारत, इसलिए उसको केवल सहन कर लेना ही हमारे लिए कल्याण की बात है। ठीक है, तो अनुभवों के साथ सहन करना है, चुपचाप ये अनित्य है ये समझकर उसको सहन कर लेना। वस्तु विषयों को हमेशा समझना है कि मेरे जीवन में जिसकी आवश्यकता है वही मूल्यवान है, न कि वस्तु के दाम से उसका मूल्य निर्धारित होता है। हम सोने के लिए अधिक पैसा पेमेंट करते हैं इसीलिए वो मूल्यवान है, नहीं, नॉट एट ऑल। मेरे को अगर मिट्टी के बर्तन में एक गिलास जल होने से मेरे को तृप्ति मिलेगी, तो मुझे सोने के गिलास से क्या काम? बताओ, क्या करना है मुझे? तो इसलिए मेरे जीवन में जिसकी आवश्यकता है वही मूल्यवान है, न कि किसी का दाम अधिक है इसलिए मूल्यवान। तो पदार्थों के प्रति यही दृष्टि रखें कि किसी भी पदार्थ को अधिक महत्व नहीं देना चाहिए। पदार्थ जो है जड़ है, और ये जड़ पदार्थों के केवल हमारे जीवन में आवश्यकता अनुसार इनका वैल्यू है, नहीं तो इन पदार्थों का हमारे जीवन में इससे अधिक और कोई काम नहीं है। बस तीसरा रहा कि व्यक्तियों के साथ हमारा कैसा भाव होना चाहिए, कैसी समता। तो भगवान कहते हैं गीता में, सुहृन् मित्रार्युदासीना मध्यस्थद्वेष्य बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। तो भगवान फिर यहाँ पर भी समता सूचित किए कि व्यक्तियों के साथ भी जब हम रहते हैं तो भी समता का आचरण करना चाहिए। सुहृन्, तो व्यक्ति सब किस रूप में आते हैं? तो बोले सुहृत, सुहृत मतलब मित्र, हमारे अच्छे मित्र। ठीक है, जिनके हृदय में हमसे कोई अपेक्षा नहीं। ठीक है,
जो हमेशा हमारा भला चाहते हैं, ऐसे मित्र, और जिनके अंदर कोई अपेक्षा नहीं, कोई चाह नहीं, हम बदले में उनका उपकार करें या ना करें, हम उनको बदले में कुछ दे या ना दे, लेकिन फिर भी वे हमारा अच्छा चाहते हैं, हमारा भला करना चाहते हैं, उनको कहते हैं सुहृद। ठीक है, सुहृद होते हैं वे मित्र जो बदले में कुछ नहीं चाहते हैं, लेकिन हमारा कल्याण करेंगे, हमारा मंगल करेंगे। सुहृद। मित्र मित्र वो होते हैं जो समवयस्क, ठीक है, हमारे और उनकी उम्र समान है। ठीक है, ऐसे तो समय का अभाव है, नहीं तो मैं बताती कि मित्र भी 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो जो मित्र होते हैं पर्टिकुलरली वे कौन होते हैं ना, हम उम्र, हमारे उम्र के, समान उम्र के जो होते हैं, जिनके साथ हम सब कुछ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, उस तरह के जो मित्र होते हैं, तो भगवान यहाँ उनके लिए मित्र शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सुहृद, मित्र। अरि, अरि मतलब शत्रु, कुछ लोग शत्रु के रूप में आते हैं। ठीक है, तो कुछ सखा के रूप में आते हैं, कुछ शत्रु के रूप में आते हैं। सुहृद, मित्र, अरि। उदासीन, उदासीन मतलब क्या होते हैं, उदासीन होते हैं कुछ ऐसे लोग कि जिन लोगों को कोई मतलब नहीं संसार से। ठीक है, हम उनके कांटेक्ट में भी आते हैं, जैसे महात्मा महापुरुष लोग हैं, वो संसार से ऊपर बैठे हैं, उनको संसार से कोई मतलब नहीं। ठीक है, उनको कहते हैं उदासीन। ठीक है, उदासीन मतलब उत आसीन, ऊपर बैठे हुए, जो संसार से ऊपर बैठे हैं, जिनको संसार से कोई मतलब नहीं। ऐसे जो महात्मा महापुरुष लोग, आखिर वे भी तो व्यक्ति है, तो उनके भी कांटेक्ट में हम आते हैं। सुहृद, मित्र, अरि, उदासीन। मध्यस्थ, मध्यस्थ कौन होते हैं, मध्यस्थ होते हैं जो दोनों पक्षों में समाधान लाना चाहते हैं, दोनों पक्षों के भला चाहते हैं, ऐसे लोगों को मध्यस्थ कहते हैं। ठीक है, जहां पर मान लीजिए 2 गुट हो गए, 2 ग्रुप हो गए, तो दोनों ग्रुप के जो भला चाहते हैं, दोनों ग्रुप के बीच में जो समाधान लाना चाहते हैं, उनको कहते हैं मध्यस्थ। ठीक है, तो ऐसे भी लोग होते हैं, है ना। देखिए, ऑल टाइप्स ऑफ रिलेशंस, यू सी, भगवान कितने एक श्लोक के अंदर सारे टाइप्स रिलेशंस जो है एक्सप्रेस कर दिया। सुहृद, मित्र, अरि, उदासीन, मध्यस्थ। देन द्वेष्य, द्वेष्य मतलब कुछ ऐसे लोग होते हैं जो द्वेष के योग्य है। द्वेष्य, द्वेष के योग्य, ऐसे कभी किसी को घृणा नहीं करना चाहिए, ये हमारी सनातन संस्कृति नहीं कहती। पर द्वेष के योग्य कहने का अर्थ क्या है, कि द्वेष के योग्य कहने का अर्थ ये है कि जिनके कर्म ऐसे हैं कि उनके कर्मों को द्वेष करना चाहिए। ठीक है, भाई कोई शराबी है, ठीक है, कोई चोर है, तो उसके कर्मों को द्वेष करना चाहिए। ठीक है, उनके कर्मों को द्वेष करना चाहिए, उनके कर्म जो है द्वेष योग्य है, द्वेष्य। ठीक है, तो ऐसे भी कुछ लोग होते हैं द्वेष्य। एंड भगवान कहते हैं कि सुहृद, मित्रार्य, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष्य, बंधुषु। और कुछ बंधु होते हैं। बंधु कौन होते हैं, जो हमारे परिवार में जो संबंधित सब हैं, वो बंधु होते हैं। ठीक है, वे बंधु कहलाते हैं, जो एक बंधन में हम लोग बंधे हुए हैं, तो वो बंधु। साधुषु अपि च पापेषु, और साधुओं में और पापियों के बीच में समबुद्धि ही विशिष्यते। भगवान कहते हैं इन सब में जो समभावना रखता है, वही विशेष स्थान को प्राप्त होता है, वही महात्मा कहलाता है, वही सचमुच में एक जो है सुंदर व्यक्तित्व माना जाएगा, कि जो सबके बीच में रहकर समबुद्धि से सबको देखता है। समबुद्धि से देखना यानी ध्यान देना, जब हम सारे प्राणियों के साथ रहते हैं,
सब व्यक्तियों के बीच में रहते हैं, अगर हमारी दृष्टि उनके व्यवहार, उनके शरीर से ऊपर उठ के अगर उनकी आत्मा में केंद्रित हो जाए, तो तब ये भेद रहेगा ही नहीं। तब हमारी दृष्टि से सारे भेद हट जाएगा, हम भेद से मुक्त हो जाएंगे। हम ये जो विभाजन कि वो इस जात का, इस गोत्र का, इस धर्म का, इस रंग का, इस मजहब का, ये कहां से उत्पन्न हुआ है? ये सब कुछ संसार में, ये सब कुछ प्रकृति में है। परमात्मा तो एक है, ईश्वर तो एक है, ईश्वर तो सबके अंतरात्मा के रूप से एक भाव में विद्यमान है। तो जब हमारी दृष्टि उस आत्मा में केंद्रित होती है, जब हम दूसरे की आत्मा को पहचानते हैं, तो तब हमारी दृष्टि से ये प्राणियों को लेके जो भेद है, ये भेद मिट जाता है कि कोई मेरे अपने, कोई मेरे पराये, कोई मेरे शत्रु, कोई मेरे मित्र। ये सारी भावना दूर हो जाती है जब हम आत्मदृष्टि से जगत को देखते हैं। समबुद्धि ही विशिष्यते, भगवान कहते हैं कि सारे प्राणियों में समबुद्धि रखना चाहिए। जो समबुद्धि रखता है वही विशेष स्थान को प्राप्त होता है, वही महात्मा कहलाता है, वही संसार में सुखी रहता है। जो व्यक्ति ये रंग, रूप, धर्म, गोत्र, जाति, मजहब ये सब देखता है, वो तो हमेशा दुखी रहता है, हमेशा कष्ट में रहेगा, वो कभी सुखी नहीं हो सकता। इसलिए भगवान कहते हैं समभाव में रहना चाहिए, सभी के साथ जो है सभी के अंतरात्मा को देखना चाहिए। और अंतरात्मा को जब हम देखेंगे, अपने आप सारे भेद दृष्टि से मिट जाएंगे, अपने आप जीवन में शांति ही शांति आ जाएगी। गीता का यही हम सबको निर्देश है, उपदेश है कि समत्वम योग उच्यते, समता ही योग है। समत्व में हमेशा रहना चाहिए। जितना हम अपने मन को समत्व के ओर ले जाएंगे, उतना ही हमारा मन शांत हो जाता है, स्थिर हो जाता है, और हम उतना सुख का अनुभव करते हैं। तो इस सब का सरल उपाय है, एक परमात्मा परमेश्वर को सब में ढूंढिए, सब में देखिए, अपने आप सारे प्रश्नों का समाधान हो जाएगा। तो इसी के साथ हम आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, और इसी के साथ हम आज इस जो ये जो प्रवचन की जो श्रृंखला है, इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।